गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, अध्याय 6 का क्रांतिकारी आंदोलन, जो कि सिलेबस में अब तुम्हारे केवल आप लोगों के आजाद हिंद फौज है। इसमें तो क्रांतिकारी क्या होते हैं कि जो सशस्त्र विद्रोह किया था, यानी भारत अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए जो सशस्त्र विद्रोह हुआ था, वो क्रांतिकारी, जो हिंसक तरीके से हुआ, वो क्रांतिकारी आंदोलन कहलाते हैं। उसमें क्रांतिकारी आंदोलन में हम पढ़ेंगे आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज को इंडियन नेशनल आर्मी INA भी कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी। देखिए पॉइंट के विषय रूप में पढ़ेंगे। इसका गठन कब हुआ? 1 सितंबर 1942। देखिए आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें हमने द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू हुआ था, तो उसमें क्या है कि हम उस समय आजाद नहीं हुए थे, तो ब्रिटेन की तरफ से हमने भाग लिया था। तो हमारे सेनापति ब्रिटिश भारतीय जो सैनिक थे वो ब्रिटिश भारतीय कहलाए। तो उन्हीं में से हमारे कैप्टन मोहन सिंह के मन में विचार आया। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में दिसंबर 1941 में जब जापानियों ने उत्तर मलाया में ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया, तो इसके बाद अब हम ब्रिटिश के साथ थे, भारत के जो सैनिक थे वो ब्रिटिश के साथ थे। तो इसके बाद ब्रिटिश भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने भारतीय सैनिकों के साथ जापानी फौज के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। अब ये जो आत्मसमर्पण कर दिया था ना इन सैनिकों को ही लिया गया था। आरंभ में इस फौज में उन भारतीय सैनिकों को लिया गया था जो जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे, यानी जो युद्धबंदी बनाए गए थे उन्हीं सैनिकों को लिया गया था। और बाद में इसमें बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती किए गए। तो देखिए बच्चों, आजाद हिंद फौज का जो गठन का विचार है सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया, कैप्टन मोहन सिंह के समक्ष आया। और देखिए जब ये जो ब्रिटेन है जो जापान से पराजित हो गया, तो भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश की ओर से लड़ रहे थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इन्हीं को लेकर के, युद्धबंदियों को लेकर के, और बाद में बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक इसमें शामिल हो गए आजाद हिंद फौज में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का गठन 1 सितंबर 1942 को रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में किया। तो बच्चों दोबारा वही बात आ गई कि जो अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए किया गया था आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी, दोनों नाम याद रखना, नामक सशस्त्र सेना का गठन 1 सितंबर 1942 को किसने किया? रास बिहारी बोस ने। और कहां पर किया? टोक्यो में, और जापान की सहायता से। अब देखिए रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस, जिसे हम नेताजी बोलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापान बुलाया। तो इसकी कमान, जो आजाद हिंद फौज है, इसकी कमान नेताजी सुभाष चंद्र को सौंपी। तो देखिए दूसरा पॉइंट हम याद रखेंगे पॉइंट के रूप में, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन। देखिए रास बिहारी बोस द्वारा निमंत्रण मिलने पर सुभाष चंद्र बोस कहाँ पहुंचे? टोक्यो, जो जापान की राजधानी है। सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो में रेडियो पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की घोषणा कर दी थी। और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर पहुंचे यहाँ से, और 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी बच्चों? सुभाष चंद्र बोस को। तो 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की कमान सौंपी। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी। कितनी तारीख को? 21 अक्टूबर 1943 को। तीसरा पॉइंट क्या है कि अस्थायी भारतीय सरकार की घोषणा करना 21 अक्टूबर 1943। सुभाष चंद्र बोस ने देखिए 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथ हॉल में अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना की घोषणा की, जिसे बर्मा, चीन, थाईलैंड, फिलीपींस, मंचूरिया, ये जो देश है इनकी सरकारों ने इस अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी।
और सुभाष चंद्र बोस ने जापानी सेना अध्यक्ष को भी इस बात के लिए राजी कर लिया कि भारत बर्मा सीमा पर आजाद हिंद फौज भी जापानी सेना के साथ अंग्रेजी सेना के विरुद्ध युद्ध करेगी। यानी जापानी सेना अध्यक्ष को क्या सहमत कर लिया कि भारत बर्मा की जो सीमा है उस पर अंग्रेजों के विरुद्ध आजाद हिंद फौज के साथ जापानी सेना भी युद्ध करेगी। तो देखिए बच्चों, अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई? 21 अक्टूबर 1943 को। छोटे प्रश्नों के रूप में कि सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी भारतीय सरकार की घोषणा कहां पर और कब की? 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे हम, आजाद हिंद के सैनिकों के समक्ष सुभाष चंद्र बोस का नारा। यानी सैनिकों में, आजाद हिंद फौज के सैनिकों में जोश भरने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया, दिल्ली चलो। कौन सा? दिल्ली चलो। तो बच्चों, जब भी कभी आए कि दिल्ली चलो, ये किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। और उन्होंने अपने भाषण में कहा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन सा नारा दिया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो से, सबसे पहले रेडियो के प्रसारण पर महात्मा गांधी को क्या बोला? राष्ट्रपिता। यानी किसने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता शब्द का संबोधन किया? सुभाष चंद्र बोस ने। उनसे आशीर्वाद मांगा भारत की स्वतंत्रता के लिए। लड़ाई में लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस ने आशीर्वाद मांगा और उस समय राष्ट्रपिता शब्द का संबोधन किया। और देखिए बच्चों, आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? रंगून, जो कि बर्मा की राजधानी, और सिंगापुर में। तो देखिए, चौथा पॉइंट हम याद रखेंगे कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों के समक्ष सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे क्रांतिकारी नारों का संबोधन किया। और रेडियो से महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने किस शब्द की कहा? राष्ट्रपिता का। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? आजाद हिंद फौज का रंगून और सिंगापुर। अब देखिए, लड़ने के लिए ब्रिगेडों का गठन किया गया। पांचवा पॉइंट, तो जो ब्रिगेड बनी पुरुषों वाली, वो तो गांधी सुभाष नेहरू ब्रिगेड नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? गांधी सुभाष नेहरू। और जो महिलाओं की थी वो झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन किया गया। छठा है देखिए, अंडमान और निकोबार टापुओं पर अधिकार करना। यानी जो आजाद हिंद फौज की सेना है, अस्थायी सरकार, उसने देखिए बच्चों अंडमान और निकोबार पर अधिकार कर लिया। अंडमान का नाम शहीद द्वीप, कौन सा द्वीप? शहीद द्वीप, और स्वराज का द्वीप रखा निकोबार का। और इन द्वीपों पर देखिए बच्चों भारत का झंडा फहराया। अब देखिए, आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने जापानी सैनिका के साथ कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है, उस पर कब्जा करके वहां भी भारत का झंडा फहराया। और ये जो आजाद हिंद फौज की सेना है वो इम्फाल यानी मणिपुर तक पहुंच गई। लेकिन देखिए, जून 1944 में से आगे जब जापानी आगे नहीं बढ़ सके, तो आजाद हिंद फौज को रसद सामग्री यानी खाने पीने की सामग्री, गोला बारूद और दवाइयों की कमी के कारण अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ी। और द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान की पराजय हो गई, देखिए बच्चों 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, जापान का शहर है, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया। अब जापान की जब पराजय हो गई द्वितीय विश्व युद्ध में, तो और सुभाष चंद्र बोस भी देखिए 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा, जो वर्तमान में ताइवान में है, हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है कि इनकी मृत्यु कैसे, कब, मतलब हो गई है कि नहीं हुई है। तो बच्चों देखिए, इन सभी कारणों से आजाद हिंद फौज है जो कमजोर पड़ गई। तो देखिए, आजाद हिंद फौज ने सबसे अस्थायी सरकार ने अंडमान निकोबार पर अधिकार किया। अंडमान का नाम शहीद द्वीप, निकोबार का स्वराज, और यहाँ झंडा फहराया। और देखिए, आजाद हिंद फौज के सैनिक जापानी सेना के साथ कोहिमा यानी नागालैंड तक पहुंचे, इम्फाल यानी मणिपुर तक पहुंचे, लेकिन बाद में आगे नहीं बढ़े क्योंकि रसद सामग्री, गोला बारूद और दवाइयों की कमी पड़ गई। और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय हो गई। और 1945 में यानी 18 अगस्त 1945 को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो इन सभी कारणों से आजाद हिंद फौज कमजोर हो गई। अब देखिए बच्चों, 7वें पॉइंट में क्या हुआ कि आजाद हिंद फौज के जो सैनिक और अधिकारी थे, अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए बच्चों, जापान
कि युद्ध में पराजय के बाद आजाद हिंद फौज के जो सैनिक अधिकारी हो उनको भारत लाकर गिरफ्तार कर लिया गया और भारत लाया गया। इन अधिकारियों में कौन कौन थे याद रखने के लिए, शहनवाज खां, गुरुदयाल सिंह और कर्नल सहगल। कौन कौन थे बच्चों, शहनवाज खां, गुरुदयाल सिंह और कर्नल सहगल। पर दिल्ली के लाल किले में इन पर मुकदमा चलाया गया। और देखिए जिन बड़े बड़े लोगों ने वकालत छोड़ दी उन्होंने इनके लिए लड़ाई लड़ी। उनमें कौन थे, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू आदि ने बचाव पक्ष के रूप में इन अधिकारियों के मुकदमे की पैरवी की। सैनिक न्यायालय ने इन अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा दी। तो इस पर देखिए पूरे देश में इस निर्णय के विरुद्ध जन आंदोलन हो गया। तो घबरा करके जो उस समय का वायसराय लॉर्ड वेवल थे उन्होंने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके इनकी सजा माफ कर दी। तो देखिए बच्चों 7वां पॉइंट क्या था कि जब जापान युद्ध में पराजित हो गया तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर भारत लाए, इन पर मुकदमा चला। और इनमें कौन कौन थे, शहनवाज खां, गुरुदयाल सिंह और कर्नल सहगल। और जब सैनिक न्यायालय ने इसके मृत्युदंड की सजा सुनाई तो पूरे देश में इस निर्णय के विरुद्ध आंदोलन हुआ। और इसमें लॉर्ड वेवल जो उस समय के वायसराय थे इन्होंने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके इनकी सजा को माफ किया। देखिए बच्चों अब 8वां अंतिम पॉइंट है कि आजाद हिंद फौज का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्ता यानी क्या योगदान रहा। देखिए बच्चे आजाद हिंद फौज के त्याग और बलिदान ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को और तीव्र कर दिया। यानी अब लोग शीघ्र ही अंग्रेजों से स्वतंत्र होना चाहते थे। आजाद हिंद फौज के सैनिकों के बचाव के लिए जो चलाए जा रहे आंदोलन है उसमें विभिन्न वर्गों के लोग सम्मिलित हुए, राजनीतिक दलों के साथ ही व्यवसायी, भारतीय ब्रिटिश सैनिक, युवा आदि छात्र आदि सम्मिलित हुए इनको बचाव करने के लिए। और देखिए क्या क्या किया, छात्रों ने कक्षा का बहिष्कार कर दिया, व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। और इसका प्रभाव देखिए ब्रिटिश नौसेना और थल सेना पर भी पड़ा। और फरवरी 1946 में बंबई की जो नौसेना थी उसके सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को छोड़ने की मांग की। अब इस प्रकार देखिए आजाद हिंद फौज के साथ पूरे देश की सहानुभूति थी। तो बच्चों रिवाइज के लिए वापस हम पॉइंटों को बोलते हैं। पहला पॉइंट आजाद हिंद फौज का गठन था जिसमें कि 1 सितंबर 1942 को इसका गठन किया गया था। रासबिहारी बोस ने जापान में किया था। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन। तो देखिए इसकी कमान 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थायी भारतीय सरकार की घोषणा जो कि 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की। चौथा हमने पॉइंट पढ़ा था आजाद हिंद के सैनिकों के समक्ष सुभाष चंद्र बोस का नारा, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पांचवा पॉइंट हमने पढ़ा लड़ने के लिए ब्रिगेडों का गठन किया गया। और छठा हमने पढ़ा कि अंडमान और निकोबार टापुओं का अधिकार कर लिया। इनके अलावा देखिए भारत तक अंदर तक पहुंच गई थी इसकी सेना। फिर 7वां पॉइंट पढ़ा आजाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों की गिरफ्तारी। 8वां हमने अभी पढ़ा आजाद हिंद फौज का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्व। और बच्चों इस वीडियो में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करें। धन्यवाद।